Oh no! हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल रेस्टोरेंट में चिकन दम बिरयानी कैसे बनाई जाती है। चिकन दम बिरयानी बनाने के दो तरीके होते हैं, कच्ची बिरयानी और दूसरा लेयर दम बिरयानी। तो आज मैं आपको लेयर में चिकन दम बिरयानी बनाने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। इस तरह से बिरयानी बनाएंगे, राइस खिले खिले बनेंगे, मसालों का अच्छा फ्लेवर आएगा और चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो 500 ग्राम बासमती राइस लिए हैं। चावलों को आपने अच्छी तरह से धो लेना है और लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो कम से कम 2 से 3 पानी से चावलों को धो लीजिए ताकि चावलों के बाहर से जो एक्स्ट्रा स्टार्च लगा होता है, डस्ट वगैरह लगे होते हैं, अच्छी तरह से निकल जाए और अच्छे से धो के चावलों में अच्छी वाइटनेस भी आती है जब हम चावलों को बनाते हैं। तो ओके, देखिए 3 पानी से चावलों को मैंने धो लिया है। इसके बाद आप इनको कम से कम आधे से 1 घंटे तक भिगो के रख दीजिए। तब तक आपने और तैयारी कर लेनी है। अब हमें बिरयानी बनाने के लिए ब्राउन प्याज चाहिए होगा। यहाँ मैंने लगन ली है। सबसे पहले उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए और देखिए यहाँ पे मैं आधा किलो ही प्याज लिया था। तो प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करने का जो तरीका है, गैस की फ्लेम हाई रखिए जब तक प्याज का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू ना हो जाए। और जैसे प्याज का कलर देखिए चेंज हो जाता है ना, फिर आपने गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है। इससे क्या होगा, सारे प्याज में एक जैसा कलर आएगा। तो देख सकते हैं प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद आपने प्याज को निकाल लेना है और निकालने के बाद प्याज को आप एक पेपर के ऊपर रख दीजिए ताकि प्याज में अच्छा क्रंच आ जाए। और के देखिए ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है यहाँ पे, तो आपने इसमें से ना ऑयल निकाल लेना है। इसका यूज आप खाना बनाने में कर सकते हैं। अब जो बचा हुआ ऑयल है उसमें मैंने देखिए 1 किलो 600 ग्राम चिकन ऐड कर दिया है। जितने चावल लेने उतने चिकन का यूज आप कर सकते हैं बिरयानी बनाने के लिए। और इसमें आपने 2 बड़े चम्मच भर के नमक ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए और 2 बड़े चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है। देगी मिर्च पाउडर से अच्छा कलर भी आ जाता है और बिरयानी अच्छी तीखी भी हो जाती है। फिर आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। तो 1 से 1.5 बड़े चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देना है। साथ में थोड़ा जीरा पाउडर ऐड कीजिए। तो जीरा पाउडर की क्वांटिटी आपने कम ही रखनी है कि देखिए 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर ऐड किया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालेंगे, अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। आप इसकी जगह बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। थोड़ा सा आप इसमें मिंट ऐड कीजिए, बहुत ही बढ़िया इससे फ्लेवर आएगा। और फिर आपने इसमें दही ऐड करना है। अब दही कितना डालना है, 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है। कम से कम 200 से 250 ग्राम आप इसमें दही ऐड कर दीजिए। और साथ में आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 बड़े चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। और तीखा करने के लिए आप इसमें ना हरी मिर्च का यूज कीजिए। कम से कम 4 से 5 मिर्ची आपने इसमें 1 के 2 टुकड़े करके डाल देनी है। और जो ब्राउन प्याज हमने करके रखा था, ये देखिए थोड़ा ब्राउन प्याज यहाँ पे मैंने डाल दिया है। थोड़ा गार्निशिंग में डालेंगे, थोड़ा आप लेयर में डाल सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से चिकन के साथ आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिए और मैरिनेट करके कम से कम आप चिकन को ना 30 से 35 मिनट तक इसी मैरिनेशन में छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, इन मिर्च मसालों का जो टेस्ट है चिकन के अंदर तक जाएगा और दूसरा चिकन जो है सॉफ्ट और जूसी भी बनेगा। तो मैरिनेशन में 30 से 35 मिनट तक आपने जरूर छोड़ना है चिकन को। अब एक बिरयानी मसाला बनाएंगे। देखिए थोड़ी सी मैंने दालचीनी डाली मिक्सी ग्राइंडर जार में। 5 से 6 आप छोटी इलायची ऐड कीजिए। 5 से 6 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं और इसके साथ में थोड़ी सी जावित्री डालनी है। और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें शाही जीरा ऐड करना है। इन मसालों को ना पीस लीजिए, एकदम फाइन पाउडर बना लीजिए। तो ये हमारा सिंपल सा ना एक अच्छा फ्लेवर वाला बिरयानी मसाला भी तैयार हो चुका है। इस मसाले को आपने चिकन के साथ ही मैरिनेट कर देना है। चिकन के साथ ये मसाले पकेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा आपकी बिरयानी में। तो इसको भी अच्छी तरह से चिकन के साथ आपने मिक्स कर लेना है। और अब आपने गैस की फ्लेम चालू कर देनी है और चिकन को पकाना आपने शुरू कर देना है। जब तक प्रॉपर यहाँ पे चिकन अच्छे से गर्म नहीं हो जाता है तब तक आपने बीच बीच में यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो ओके, देखिए आप देख सकते हैं चिकन यहाँ पे पकना शुरू हो चुका है। इसमें बबल्स आना भी शुरू हो चुके हैं। तो इसको मुझे पकाते हुए लगभग 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। और इसके बाद आपने ना ऊपर से कवर कर देना है और कवर करके कम से कम 10 मिनट तक चिकन को यहाँ पे पकने दीजिए। और गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे चिकन को पकाते हुए लगभग टोटल 15 मिनट हो चुके हैं। और 15 मिनट में आपका जो चिकन है लगभग 70% तक पक जाता है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे पानी का यूज बिल्कुल नहीं किया था। जो हमने इसमें दही ऐड किया है, चिकन में जो मॉइस्चर होता है उसी से इतना पानी निकला है यहाँ पे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से आधी ग्रेवी जो है वो आपने निकाल लेनी है, पीसीज निकालने हैं। ग्रेवी को निकाल लीजिए। ग्रेवी को हम लेयर में डालेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा रोगन वगैरह आपको दिख रहा है ना, उसको भी आपने निकाल लेना है। चिकन को आपने फिर से ऊपर से कवर कर देना है। गैस की फ्लेम आप बंद कर दीजिए और इसके बाद आपने जल्दी से राइस बना लेने हैं। जो बिरयानी के लिए राइस बनाने हैं
यहाँ पे मैंने पानी को बॉईल कर लिया है। 2 टुकड़े आपने इसमें दालचीनी के ऐड करने हैं, 2 स्टार एनीस डाल दीजिए, चक्री फूल, इसके साथ में थोड़ी सी आपने इसमें जावित्री ऐड करनी है। 3 से 4 आप इसमें बड़ी इलायची ऐड कर दीजिए और साथ में 2 पत्ते आपने तेज पत्ता के ऐड करने हैं। थोड़े से आप इसमें लौंग ऐड कीजिए, तो लौंग का यूज थोड़ा सा ज्यादा करना है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें शाही जीरा डालना है और साथ में आप इसमें नमक ऐड कीजिए। 2-4 बड़े चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक आपने बराबर रखना है चावलों में, तभी आपकी बिरयानी खाने में अच्छी टेस्टी बनेगी, नहीं तो बिरयानी खाने में फीकी फीकी लगती है। नमक मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एक बार में और कम से कम 2-3 मिनट तक आप मसालों को पानी के साथ ही पकने दीजिए ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छे से पानी में आ जाए। कि देखिए पानी का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने चावलों का पूरा पानी निकाल देना है और चावलों को आपने डाल देना है यहाँ पे बॉईल करने के लिए। अब बिरयानी के लिए राइस बनाने का आपको पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। राइस को अच्छी तरह से एक बार पानी के साथ मिक्स कर लीजिए ताकि राइस पतीले के नीचे न चिपके और गैस की फ्लेम आपने पहले हाई रखनी है ताकि राइस में जल्दी से बॉईल आ जाए। और इसके साथ में आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा आप इसमें मिंट डाल दीजिए ताकि मिंट और धनिया भी अच्छी तरह से चावलों के साथ मिक्स हो जाए। अब मैं आपको टाइम के हिसाब से राइस बनाने का तरीका बताऊंगा। देखिए 4:05 हुए हैं और ये देखिए यहाँ पे राइस में अच्छे से बॉईल भी आ चुका है। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में चावलों को पकने दीजिए। तो टोटल मुझे यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं चावलों को पकाते हुए और 7 मिनट में हमारे जो राइस हैं लगभग 80% तक पक जाते हैं। तो इतनी देर ही आपने पहले चावलों को पकाना है। और ये देखिए लेंथ भी आपको दिखा देता हूँ, अच्छी लेंथ भी चावलों में आ चुकी है क्योंकि जब हम दम लगा देते हैं तो उसके बाद चावलों में ना लेंथ नहीं आती है। तो इसके बाद आपने स्पाइडर लेना है और स्पाइडर की सहायता से जो चावल है उनको आपने निकाल लेना है। अच्छी तरह से इनका पानी निकलने दीजिए और जो चिकन आपने पका के रखा होगा, ये जो लेयर है आपने ना पहली लेयर देखिए डाल देनी है 7 मिनट के बाद चिकन के ऊपर और इसके बाद आप वेट कीजिए 1 से 1.5 मिनट का। दूसरी लेयर हम 8-8.5 मिनट में डालेंगे और ये देखिए चावलों को इस तरह से चिकन के ऊपर आपने बिखेर देना है। अब इसके बाद जो बचे हुए चावल है ये देखिए वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। आप डालना चाहे बीच में एक लेयर इसमें चिकन की ग्रेवी भी डाल सकते हैं, बट मैं जो ग्रेवी बचा के रखी है सबसे ऊपर वाली लेयर में ही डालूंगा यहाँ पे। तो देखिए चारों तरफ मैंने राइस को अच्छी तरह से बिखेर दिया है और जो चिकन की ग्रेवी हमने बचा के रखी थी सबसे ऊपर वो ग्रेवी डाल देते हैं और इस तरह से आप ग्रेवी को अच्छे से बिखेर दीजिए। इससे क्या होगा, चिकन का जो टेस्ट है पूरे राइस में आएगा। और थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डालना है आपने। देखिए इस तरह से थोड़ा सा आप इसमें घी डाल दीजिए, देसी घी का मैं यूज कर रहा हूँ। तो 2 बड़े चम्मच आपने इसमें देसी घी ऐड कर देना है, बहुत ही बढ़िया से टेस्ट आएगा। थोड़ा सा आप इसके ऊपर केवड़ा वाटर डाल दीजिए और अच्छी तरह से आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है। तो मैं फॉइल पेपर से दम लगा रहा हूँ, आप चाहें चारों तरफ गूंदा हुआ आटा लगा सकते हैं, ऊपर से ढक्कन से कवर कर सकते हैं। और हल्का सा मैंने देखिए पानी स्प्रिंकल किया है ताकि बीच से स्टीम ना निकले और ऊपर मैंने इसके ढक्कन रख दिया है। अब गैस की फ्लेम आप देखिए कैसे हमने पहले थोड़ी सी हाई रखनी है ताकि चिकन फिर से गर्म हो जाए। फिर इसके बाद आपने गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है, कम से कम 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम में आप इसको पकने दीजिए। इतनी देर में चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, राइस के अंदर तक अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कम से कम 5 मिनट का मैंने रेस्ट दिया था बिरयानी पकाने के बाद और ये देखिए देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारी जो बिरयानी यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा लास्ट में आपने ऊपर से ब्राउन प्याज डालना है और बिरयानी को निकालने का तरीका, कभी भी बिरयानी के बीच में पलटन लगाना है। ये देखिए साइड से उठाइए चावलों को, इससे क्या होता है राइस टूटते नहीं है। अगर बीच में पलटा चलाते हैं राइस सॉफ्ट होते हैं, वो टूट जाते हैं। तो इस तरह से आपने चावलों को बिखेरना है यहाँ पे। और एक बात, अगर आप इस बिरयानी को और खिला खिला बनाना चाहते हैं, इसको ट्रे में पलटी कर सकते हैं। और चिकन दिखाए तो आपको एकदम सॉफ्ट और जूसी चिकन बन के तैयार हुआ हमारा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप चिकन बिरयानी बना के देखिए, बहुत अच्छी बनेगी। और अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आप इस बिरयानी को एंजॉय कीजिए किसी भी रायते के साथ।